मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज मैं बात करूंगा डायबिटिक डाइट पर, और इसको नाम दिया मैंने अनमोल्स डायबिटिक डाइट। जो आज तक मैंने सीखा है, जो कुछ आज तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, और जो लोगों का अनुभव मेरे पास आया है, जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो डाइट को कर रहे हैं, जिन्हें डायबिटीज़ था और उन्होंने क्योर किया, उन सब का अनुभव को मिला के जो डाइट होनी चाहिए, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझ लेते कि डायबिटीज़ है क्या। सबसे बड़ा भ्रम तो दोस्तों ये होता है कि डायबिटीज़ जो बीमारी है वो हमारे शरीर के अंदर है। सबसे बड़ा भ्रम तो यही है। असल में शुगर जो है आपके शरीर के अंदर नहीं है। सबसे पहले तो इसी चीज़ को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। शुगर भोजन में होता है, आपके शरीर में नहीं है। तो आप जैसे ही उस प्रकार का भोजन करना शुरू कर देते हैं जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जिसमें फाइबर अच्छी मात्रा में है, जो जाते ही तुरंत जो है बॉडी उसको ऑब्जॉर्व नहीं कर लेती है, जब हम इस प्रकार का भोजन करना शुरू कर देते हैं तो हमारी जो शुगर है उसकी रीडिंग जो है वो बिल्कुल नॉर्मल आने लगती है। डायबिटिक हम इसीलिए हुए हैं क्योंकि हम भोजन ही इस तरह का कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, भोजन इस तरह का कर रहे हैं, हार्मोन को इम्बैलेंस करने वाली चीज़ें खा रहे हैं, जिससे कि जो पैनक्रिया है उसे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, वो हार्मोन ही इम्बैलेंस हो जाते हैं। पैनक्रिया से दो प्रकार की चीज़ें निकले, हार्मोन भी निकलता है, साथ ही रसायन भी निकलता है पचाने के लिए। और जो हार्मोन है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस बीमारी में। इंसुलिन नामक एक जो है वहाँ से हार्मोन निकलता है। इंसुलिन बेसिकली एक ट्रांसपोर्टर है। ट्रांसपोर्टर का क्या अर्थ है? ट्रांसपोर्ट करता है। जो शुगर है उसको सेल के भीतर ले जाना वो इंसुलिन का ही काम है। अब अगर इंसुलिन प्रॉपर नहीं काम करेगा तो शुगर उसमें जा ही नहीं पाएगा, या फिर अगर आपके सेल के भीतर शुगर बहुत ज़्यादा है तो सेल खुद को इंसुलिन रेजिस्टेंस कर लेगा, बना लेगा। मान लो मैं सेल हूँ और एक ऊपर से शुगर आ रहा है, मुझे भोजन की ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा भोजन हो गया है, मैं क्या करूँगा? जो बंदा भेज रहा है, जो लेके आ रहा है, उसको रेजिस्टेंस कर दूंगा, नहीं भाई बस अब तू आ ही नहीं सकता, इधर रोक लगा दूंगा। तो इससे क्या हुआ? इंसुलिन तो काम कर रहा है, लेकिन क्या है कि हमारे पास भोजन ही ज़्यादा हो गया है। सेल के भीतर जो है भोजन ही बहुत ज़्यादा हो गया है। ऑलरेडी बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट भरा हुआ है, आप और डाल रहे हैं। दोस्तों ये होता है एक्सेसिव ईटिंग, बहुत ज़्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाना। फैट प्रोटीन है ही नहीं डाइट में, बिल्कुल 100% सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। ऊपर से हम स्ट्रेस भी ले रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो है शुगर की समस्या होती है। एक केस में तो देखिए इंसुलिन काम नहीं करता है। सेल, मान लो मैं सेल हूँ और मुझे भूख लगी है, इंसुलिन ही काम नहीं कर रहा है। रीज़न क्या है कि आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो गया है। आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, आप दूध पी रहे हैं, कौन वाला? पैकेट वाला।
आप नॉनवेज खा रहे हैं, इन्हीं चीज़ों से हार्मोन इम्बैलेंस होता है। या आपने कभी एंटीबायोटिक्स लिए है, बहुत तगड़ी लेना पड़ता है, चलिए मानता हूँ मैं, ज़िंदगी में लेना पड़ता है एंटीबायोटिक्स, कभी कभी लेनी पड़ती है। तो ये 3-4 मुख्यतः कारण हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के। जब वो हार्मोन आपका इम्बैलेंस हो जाएगा तो पैनक्रिया इंसुलिन निकालेगा ही नहीं। अब जब इंसुलिन नहीं निकालेगा, मान लो मैं सेल हूँ और मेरे को भूख लगी है, शुगर भी है, आप डाल रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, सेल वहाँ इंतज़ार कर रहा है, लेकिन ले जाने वाला ही नहीं है। सेल के भीतर तो तभी हो जाएगा जब इंसुलिन काम करेगा, और इंसुलिन बन ही नहीं रहा आपके शरीर में। लेकिन अच्छी बात ये है कि ईश्वर ने हमारे शरीर को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि वो सब कुछ ठीक हो जाता है, ख़राब होने के बाद भी ठीक हो जाता है। लेकिन ज़रूरत है आपको सही दिशा में चलने की, आपको नेचुरल फूड खाने की ज़रूरत है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट विश्वास की ज़रूरत है। आपको प्रकृति और भगवान पर विश्वास रखना पड़ेगा। मैं खुद स्वयं हार्मोनल इम्बैलेंस को जो है मैंने झेला है, थायराइड जैसा, और डॉक्टर से बोलते थे वो ठीक नहीं होता है, उसके लिए गोलियां खानी पड़ती। नहीं खा रहा हूँ, आज बिल्कुल फिट हूँ। रीज़न क्या है कि मैंने विश्वास किया, और नेचर, प्रकृति और भगवान पे विश्वास किया, और नेचुरल फूड खा के पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। जो हार्मोन इम्बैलेंस हो गया था वो पूरी तरह से ठीक हो गया। तो हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ी समस्या ठीक हो जाती है। पैनक्रिया आपका इंसुलिन नहीं निकाल रहा है तो वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से जो है, अब देखिए 2 तरह के डायबिटीज़ होते हैं। एक तो जो इंसुलिन बन ही नहीं रहा, उसका मैंने आपको बता दिया, दैट इज़ द रीज़न ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, और वो ठीक हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाती है, वो जीता जागता उदाहरण हूँ। न केवल मैं, मेरे साथ इतने लोग जुड़े हैं, इतने लोगों के हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हुए हैं। दूसरा जो केस है वो ये है कि आपने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ईटिंग कर रखा है, आपके सेल के पास बहुत मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन आप और डाले जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप और डालेंगे तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कर लिया है, इंसुलिन को आने ही नहीं देगा, तो कार्बोहाइड्रेट भी नहीं आएगा उसके अंदर। तो वो जो आपने खाया हुआ वो कहाँ जाएगा? वो ले जा के कहीं और जमा कर देगा। इससे क्या होगा? आपकी नाड़ियाँ ब्लॉकेज होंगी, आपके हार्ट में समस्याएं आएंगी, आपका मोटापा बढ़ेगा, अन्य और तरह की समस्याएं आएंगी, आपकी किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके जॉइंट्स पे पड़ेगा, हर जगह पड़ेगा। वो शुगर पूरी बॉडी में आपके घूमता रहेगा। एक्सेसिव शुगर होता है तो दिमाग जो है ख़राब हो जाता है, पागल एकदम। इवन कि इस चीज़ का अनुभव आप और मैं भी कर सकते हैं, जिन्हें ये चीज़ समस्या नहीं है। मान लो मुझे डायबिटीज़ की समस्या नहीं है, इस चीज़ को मैं भी अनुभव कर सकता हूँ। अगर मैं एक्सेसिव चीनी खा लूँ, पूरा शरीर एकदम, मतलब कि बॉडी जैसे पागल होने लगता है। आप अनुभव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको चाहे शुगर है नहीं है, आप चीनी खाइए ढेर सारा और अनुभव कीजिए। या फिर जैसे चावल का मैंने उदाहरण दिया है, चावल कैसे पीछे मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। चावल खा के बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, बहुत ज़्यादा यूरिन आता है। इवन कि परसों का हमारे पिताजी का भी एक एक्सपीरियंस है। चलिए उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों अब आप समझ ही गए हैं, एक समस्या हार्मोनल इम्बैलेंस का, दूसरा है एक्सेसिव ईटिंग का। हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए उसके रीजंस मैंने बता दिए, उसको आपको करेक्ट करना है। नॉनवेज नहीं खाना है, पैकेट आइटम नहीं खानी है, दूध नहीं खाना है, दिमाग पे स्ट्रेस नहीं डालना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है एकदम। ऐसा करेंगे और नेचुरल फूड खाएंगे और प्रकृति से जुड़ेंगे तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाएगा। दूसरी जो समस्या है वो ये है कि आपने बहुत एक्सेसिव ईटिंग किया हुआ है, आपके सेल के पास बहुत सारी मात्रा में शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है आपके सेल्स में। तो आपको ज़रूरत है फास्टिंग करें। आप इसमें आप फास्टिंग करें और भोजन करना है तो फैट प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं।
आप फैट प्रोटीन देख के ना खाएं। क्या चीज़ें, पूरी की पूरी डाइट ही मैं आपको बता देता हूँ कि एक एक चीज़ खाएं, क्या क्या चीज़ें। अब इसमें आप शुरुआत करें, सबसे पहले तो कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने से शुरुआत करें। इसके लिए आपको एनीमा करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कब्ज़ियत जो है इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कब्ज़ियत को ख़त्म करने के लिए आपको सबसे पहले एनीमा करना है। दूसरा ग्रीन जूस लेना है, ताकि आपकी जो बड़ी, इसको बड़ी आंत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो छोटी आंत होती है, आई थिंक जिसको इंटेस्टाइन बोलते हैं, उसको क्लीन करने के लिए आपको ग्रीन जूस लेना है। नंबर 1 करेले का ग्रीन जूस सबसे बेस्ट है मॉर्निंग में, या फिर पालक टमाटर का ले लीजिए, दोनों में से एक। पालक टमाटर 1 जूस, करेला 1 जूस। उसके बाद जो है आप ऐसे फ्रूट्स खाएं जो ज़्यादा मीठे नहीं हैं। रादर आप फ्रूट्स खाएं ही ना, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सलाद ही खाएं पूरा पूरा दिन। मैं खुद स्वयं जब मैंने डाइट को शुरू किया था तो मैंने 1.5 से 2 महीना सलाद ही खाया, और बड़े आराम से खाया जाता है और बहुत ही टेस्ट भी होता है। पूरा पूरा दिन खा सकते हैं, मैंने खाया हुआ है, हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं उन सब ने खाया हुआ है। इसके बाद आप पूरा दिन सलाद ही खाइए। इसके साथ जो है आप मिलेट्स का सेवन कर सकते हैं। 5 प्रकार के मिलेट्स मैं बहुत बार जो है बता चुका हूँ, ठीक है, लिंक वगैरह डाल दूंगा मैं नीचे। और इसमें आपको खाना है ऑर्गेनिक मूंगफली। मूंगफली दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है। एक तो ये पेट भी साफ़ करता है, दूसरा इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट 25% से भी कम है, अराउंड 25% है। 25% प्रोटीन है, 50% फैट है, तो कार्ब्स तो वैसे ही कम है। ऊपर से सिंपल कार्ब्स नहीं है, फाइबर है इसके अंदर, सिंपल कार्ब्स नहीं है इसके अंदर। और ताकत बहुत देता है, बहुत सारे बेनिफिट्स है, उसमें नहीं जाऊंगा मैं, बस आपको खाने हैं 50 ग्राम 100 ग्राम खाने हैं आपको। आप दूसरे ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं इतनी ज़्यादा मात्रा में, ये इस बात को याद रखें। हमें अपने ही देश की चीज़ें खानी है, इस बात को हमेशा याद रखना, हमारे देश की ही चीज़ें खानी है। पता लगा आप आलमंड मंगा के खा रहे हैं जो अमेरिका में होता है, अमेरिका वालों को ही सूट करेगा, वही खाएं। हमारे देश में मूंगफली होता है, हमारे दादे परदादे सब लोग मूंगफली खाते आए, हम मूंगफली खाएंगे तो अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा, शरीर को भी लगेगा, और आपके जेब से ज़्यादा पैसे भी नहीं जाएंगे, सस्ता है उस आलमंड के मुकाबले। तो प्रचार प्रसार में नहीं जाना है आपको। आप 100 ग्राम भी खा सकते हैं, 50 ग्राम भी खा सकते हैं। अब यहाँ पे 100 ग्राम मूंगफली अगर आप खा लेंगे तो आपको 500-600 कैलोरी मिल जाएगी। 30% आपकी कैलोरी का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। आप कितनी कैलोरी खाएंगे पूरे दिन में? 1500-1600, दैट इज़ इनफ। 30% कैलोरी तो यहीं से आ गया आपका। 30% कैलोरी आप उससे ले लीजिए, जो है सलाद से ले लीजिए, और 30% कैलोरी जो है मिलेट से ले लीजिए। मिलेट जिसमें कि 8-10-12% फाइबर है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ज़बरदस्त है मिलेट। तो इस तरह का अगर आप डाइट करेंगे तो आपको जो है धीरे धीरे गोलियां छोड़नी पड़ेंगी। और जो है जैसा कि मैंने शुरू में ही बोल दिया है कि शुगर आपके शरीर में नहीं है, इस बात को आप समझ लें अच्छे से। शुगर भोजन में है और भोजन ही आपको बदलना है। आई होप ये डाइट अच्छे से समझ गए। 3 ही चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है, सलाद, ऑर्गेनिक पीनट्स एंड थर्ड वन इज़ मिलेट्स, जो कि रात को एक बार ही खाना है आपको। खाने से पहले भी आप सलाद खा लेंगे तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद आप रीडिंग देखिए और आप मेडिसिन्स को धीरे धीरे अकॉर्डिंगली कम करते जाइए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ, कुछ सिखा पाया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।